केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पर लगाए गए आरोपों के बाद आज सांसद प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सर्किट हाउस में पूर्व मंत्री भंवर राजा एवं अनुसूचित जाति जिला मंत्री लाल दीवान अहरवार ने छतरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने जिनको भी सांसद प्रतिनिधि बनाया है ज़्यादातर लोग अपराधी हैं और भी तमाम प्रकार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते आज सांसद प्रतिनिधियों ने छतरपुर के लॉ कैपिटल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सांसद प्रतिनिधियों ने। द न्यूज के लिए धर्मेंद्र खटीक की रिपोर्ट। नहीं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली है। मैं बहुत व्यथित हूँ इस बात को लेकर कि हमारी बड़े बुजुर्ग लोगों के द्वारा सींची हुई पार्टी में आज जो ये चल रहा है ये किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए था। एक आरोप क्षेत्र के ही नहीं, जिसके सांसद का टिकट मिलता है उसको मैं नेशनल लीडर मानता हूँ, और दूसरे नेशनल लीडर इसलिए हैं कि वो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। इन महान लोगों के बीच में इस प्रकार की जो बातें आए, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे व्यथित होकर यहाँ आया। एक आप बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं लंबे समय से आपको देख भी रहा हूँ। क्या कभी इस तरह की स्थिति बनी है कि एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कई लोगों पर कई मामले दर्ज हैं, एक दूसरे के ऊपर मामले दर्ज हैं, एक सिर्फ आपकी ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मामले? देखिए, व्यवहारिक रूप अगर देखा जाए तो हर जगह है, क्योंकि महाराजपुर आप जो कह सकते हैं कि पटल पे आ गए, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, इससे ज्यादा सिर्फ फुटअल हर पार्टी में है, कांग्रेस में इससे बहुत ज्यादा। लेकिन आप तो मान रहे हैं आपकी पार्टी में तो है। तो मैंने पहले बोल दिया कि हर जगह है भाई। और चूंकि हम लोग शुरू से या तो ये कहें कि उस समय से चले आ रहे हैं जब भाजपा का गठन हुआ था, इसलिए हम लोगों की पीड़ा है। और आज जो ये देख रहे हैं इसको देखते हुए और बाहर नहीं रो रहे, लेकिन निश्चित रूप से इसका नतीजा क्या होगा? पार्टी को हानि नतीजे के लिए मैं दोनों लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अपने जो साथी हैं जिन पे आरोप लगाए गए हैं, कुछ गलत लगे हैं, कुछ फांसे गए हैं, कुछ सही लगे हैं, उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ की जिस प्रकार से कदर की जाती है उस प्रकार से हम लोगों को करना पड़ेगी। दोनों आदरणीय व्यक्ति मैं पहले कह चुका हूँ, इन लोगों को निश्चित रूप से आपस में बैठना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बहुत दिग्गज सीनियर हैं यहाँ। आप किसके समर्थक? मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मैं तीसरा किसी का समर्थक नहीं। धन्यवाद। और मानवेंद्र प्रताप सिंह भंवर राजा पर काफी गंभीर आरोप लगाए, क्या आरोप है और क्या वजह है इनकी? वजह ये है कि वो मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा कि क्षेत्र में कोई भी अगर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से कोई भी सफल होता दिखता है तो उसको वो फंसा देते हैं, किसी न किसी केस मुकदमे में विधेय करके वो उसको इस प्रकार से भटकनी देते हैं। ये उनका आज का नहीं, शुरू से रवैया रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री भारत सरकार और लोकसभा सांसद पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, उन पे आरोप लगाने का तो मानवेंद्र सिंह का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सांसद जी एक आदर्श नेता है, उनकी बराबरी के मानवेंद्र सिंह क्या इस बुंदेलखंड में कोई नहीं है। वो तपस्वी नेता है। आज 8वीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं, जिनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, भाई भतीजेवाद का आरोप नहीं है, कोई भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी या स्वयं उनको किसी भी प्रकार से लज्जित होना पड़े। उनके ऊपर आरोप लगा करके मानवेंद्र सिंह ने अपने ही ऊपर एक लाछन मिट्टी फेंकी है। क्या अवैध माइनिंग हो रही है अलीपुरा क्षेत्र में? अलीपुरा क्षेत्र में होती थी, हो रही है और होती रहेगी, चूँकि प्रशासन का दबाव विधायक का रहता है। कौन कराता है वो विधायक जी, स्वयं विधायक जी। आपके ऊपर भी कई मामले पंजीबद्ध हैं? मेरे ऊपर कोई मामला नहीं है, केवल एक मामला है, वो भी मैं आपको बड़ी सावधानी से बताना चाहता हूँ कि 18 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव के दौरान पूरे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जो 18 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को गाजे बाजे के साथ पहली बार पोलिंग बूथ पर लाइए। मैं चूँकि वहाँ का सरपंच था शिगराउन कला के 40-45 लड़के नवयुवक जो पहली बार मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र पर आए। मतदान केंद्र पर आए तो यहाँ से अजान सिंह जो एसआई थे, अजान सिंह ने जाकर के उनको लठ मारे, एकदम से लाठी बरसाई, उनको हमको किया फ़ोन। हम वहाँ पहुँचे तो हमने उनसे कहा कि ये बताइए
आपने ऐसा कृत्य क्यों किया, और अगर ऐसा आप उसमें आपके ऊपर FIR हुई है? FIR मेरे ऊपर गलत कर दी। मैंने वहीं से सिंगराउंड कला से जहाँ पे घटना घटी थी, मैंने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को फैक्स किया, DIG IG को अभी जो विधायक है उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अपेक्षा क्या रखेंगे, वो तो केवल दबाव की राजनीति या केस मुकदमे लगाने की राजनीति। आज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि आपने अवैध निर्माण दुकानों का किया, जबकि उससे मेरा कोई लेना देना वास्ता नहीं है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जा करके सत्यता की जानकारी। संगठन में आपने शिकायत करी है इसके पहले? संगठन में मैंने ऊपर से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी बातें बताई और उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो दुकानों का आरोप लगाया, वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है जिसने दुकानें मकान बनाई हैं, उससे आप पूछ लें कि इनने स्वयं दुकानें बनाई, वो मेरे ऊपर फ्री में आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? एक मिनट, गले के क्या नाम है आपका? किसका? आपका नाम क्या है? जती राम। क्या दुकानें, कौन सी दुकानें बनी है? ये बने एक कलेजा के बगल में बनी, वहाँ मैंने बनाई दुकान है। अब बे टू एन बचा है, हमने की टू अरसू महाराज ने तो नहीं बनवाई? अरसू महाराज ने तो नहीं बनवाई? मैंने बनाई। पूर्व मंत्री भंवर राजा के द्वारा जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो क्या आरोप हैं? पहली बात तो यह है कि हम सभी सरपंच हैं वर्तमान में, तो हम लोगों के पास जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक उत्सव वाटिका आई हैं 20-20 लाख की, और पंचायतों को 2016 में 25 लाख तक के काम करने के लिए निर्देशित किया गया था शासन के द्वारा। तो वो 20 लाख की, तो शासन ने वो पंचायतों को अधिक दी कि पंचायत काम करेगी। माननीय विधायक जी का, क्षेत्रीय विधायक जी कामाख्या प्रताप सिंह का, उनके पिताजी का ये है कि नहीं, वो काम चिन्हित पंचायतों में, जो उनकी पंचायतें नहीं हैं उनमें चिन्हित पंचायतों में वो काम हमारे गुर्गे करेंगे। उनने ये बात SDO और सब इंजीनियर से भी बोली कि नहीं, हम पंचायत से जैसे हम पे बनेगा हम पेमेंट करवाएंगे और हमारे आदमी इस पर काम करेंगे। कार एजेंसी कौन है उसमें? कार एजेंसी कौन है? कार एजेंसी उसमें पंचायत है, तो पंचायत कैसे करने देगी काम, ये बताएं। आप किस ग्राम के सरपंच हैं? हम ग्राम पंचायत दोरिया, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के सरपंच।